कर्म ही जीवन है। कड़ी मेहनत करने के लिए भगवान कृष्ण के प्रेरक वचन। साथियों, आज मैं आपसे भगवान कृष्ण की उन शिक्षाओं के बारे में बात करना चाहता हूं जो हमें कर्मठ बनने और जीवन में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं। भगवद गीता में दिए गए उनके वचन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो हम अधिक समर्पित होते हैं और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये सच है कि कोई भी व्यक्ति एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमारी प्रकृति ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए निष्क्रिय रहने का कोई विकल्प नहीं है। हमें आलस्य को त्याग कर अपने कार्यों में जुट जाना चाहिए। याद रखिए, केवल इच्छा करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार एक सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं आता, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें प्रयास करना होता है। श्रद्धा, लगन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें सही दिशा मिलती है और हम अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं। हमें अपने लक्ष्यों पर एकाग्रचित्त होकर काम करना चाहिए। जिनकी बुद्धि स्थिर होती है वे अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। वहीं जो लोग अनिश्चित विचारों में खोए रहते हैं वे आलस्य का शिकार हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करते हैं। वे जानते हैं कि उनका ध्यान केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने पर होना चाहिए। ऐसे लोग जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शांति प्राप्त करते हैं। हमें हमेशा अपने स्वाभाविक कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। जब हम अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं तो हमें एक आंतरिक संतोष मिलता है जो हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही अन्य लोग भी करते हैं। इसलिए हमें अपने कार्यों से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए और कर्मठता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तीनों लोकों में उनका कुछ भी कर्तव्य नहीं है, न कुछ अप्राप्त है जिसे प्राप्त करना हो, फिर भी वे लगातार कर्म करते रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें कभी भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्यों में लगे रहना चाहिए। अगर हम कर्म करना छोड़ दें तो दूसरे भी निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा कर्मठ रहना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन सकें। हमें उठना होगा, जागना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं और आलस्य से दूर रहते हैं। हमें सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान भाव से देखना चाहिए। जीवन में ये सब आते जाते रहते हैं। हमें इनसे प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को अपने उदाहरण से दूसरों को कर्मठता के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को आलस्य से मुक्त करने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करने में करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को स्वार्थ और व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्त होकर करना चाहिए। जब हम समर्पण के साथ काम करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। जो व्यक्ति फल की इच्छा के बिना कर्म करता है और ईश्वर पर आश्रित रहता है वो कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था। कर्मठता ही सफलता की कुंजी है। आलस्य को त्यागें और पूरे उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। धन्यवाद।